डीजीआईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज यूईटी में तलबा तालिबात और फैकल्टी मेंबर्स के साथ सेशन कर रहे थे। ये सेशन कैसा रहा, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। Myself Huzaifa and I am a student of UET Mechanical Engineering, and it's a quite a good and great experience to have DG ISPR in UET, and it's a quite attractive session. तो हमने इतना इजीली पहले कभी DG ISPR को स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते नहीं देखा, और स्टूडेंट ने काफ़ी हार्श क्वेश्चन किए थे जिनका DG ISPR ने काफ़ी पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्स दिया। लाइक स्टूडेंट्स ने हमारे फ़लस्तीन और गज़ा और जो हमारी प्रीवियसली अभी हमने वॉर्स लड़ी हैं इंडिया के साथ, बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन हुआ है, और इसके अलावा हमारी जो डिजिटल मीडिया पे वॉर चल रही है। लेकिन टू हैव दिस सेशन आप बहुत हमें एक इंसाइटफुल सेशन था, हमें बहुत हमारे थॉट्स क्लियर हुए, और एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगा डीजी आईएसपीआर का टू हैव सच अ ग्रेटफुल सेशन विद अस, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। काफ़ी ज़्यादा ऐसे नैरेटिव्स थे जो हमने अपने ज़हन में हमें, क्योंकि सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब हमारी जितनी भी जनरेशन है वो ज़्यादातर डिजिटल मीडिया को अप्रोच करती है। हम इस चीज़ को कंसीडर किए बगैर कि क्या वो न्यूज़ कितने परसेंट वो ट्रुथ है उसमें, कितने परसेंट वो रॉन्ग है, हम उसको कंसीडर करते हैं और उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे अपनी आर्मी के रिलेटेड जो प्रोस्पेक्टिव था, जो एक नैरेटिव था, एक कॉमन स्टूडेंट के तौर पे अगर देखा जाए, वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। जब सर से मैंने काउंटर क्वेश्चंस किए, ऐसे क्वेश्चंस किए जिनका अगर मैं उनकी जगह पे होता तो शायद जवाब भी देना पसंद ना करता। उन्होंने उनका जवाब बहुत अच्छे अंदाज में दिया और विद फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने ये चीज़ क्लियर की कि हमारी आर्मी की कुर्बानियाँ कहाँ तक हैं, वो क्या-क्या काम कर रहे हैं। It was so great. It was very interactive session. First of all, I want to thank DJ ISPR for sparing such time from their busy schedule to meet the students. In my past 4 years, I haven't witnessed any DJ ISPR or any such great figure in Pakistan to meet and give the students the chance to interact with him. So it was so interactive, and we feel so honored to have him in UET. And the session was so interactive that students asked such controversial questions regarding the missing persons of Balochistan and also the Palestine issue. And he was so open to take all the questions, and he vigilantly responded all questions so humbly. So I was so amazed, and I was so impressed to see DJ ISPR like so. And also I would like to say that such events should be conducted more, and such personalities should come and connect with the youth, because today's youth is tomorrow's future. Tomorrow we are going to take that position, so we should have the chance to connect with them. And also we are so humble to have different perspectives related to military and DJ ISPR during last war, and the different propagandas that was initiated from our neighbor sides or the other sides. And we get to know what our army did, and it was commendable, and it was so amazing and impressive. I get a different perspective from DJ ISPR, that how strategically they are working and how strongly they are connected with the military and other technologies that are. Because of this, the armies of Pakistan is one of the biggest army in the world, and also we proved it in the recent war. So a round of applause to the team, to the DJ ISPR, and again thanks for getting this time, and thanks for meeting us. It was so great. आई थिंक इट वाज अ रियली ग्रेट सेशन, एंड इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए। बहुत कम होते हैं कि लाइक इस तरह सरफेस लेवल पे लाइक स्टूडेंट्स एंड आर्मी या ओवरऑल इस तरह कोई इंटरेक्शन हो। इट वाज अ ग्रेट स्टेप फॉर हिम टू कम हियर, स्पेशल थैंक्स फॉर टू हिम फॉर जॉइनिंग अस। और ये कि इट वाज अ ग्रेट सेशन, बच्चों ने बहुत से सवालात किए, बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरीज होती हैं रिगार्डिंग आर्मी। एक रिसेंट इवेंट जो हुआ था पाकिस्तान इंडिया वॉर का, मैनी स्टूडेंट्स वर इंटरेस्टेड इन इट, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हर सवाल को टैकल किया, एंड इट वाज ऑल अंडर हिज सुपरविजन के वी वर एबल टू टैकल इंडिया अगेंस्ट इन दैट वॉर। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा होते रहना चाहिए। इट सॉर्ट ऑफ ब्रिजेस द गैप बिटवीन द आर्मी एंड द स्टूडेंट्स, बिकॉज एक यूथ और आर्मी का कनेक्शन होता है, वो इस तरह के इवेंट्स से बिल्डअप होता है, एंड ये होना चाहिए ताकि वो उनका जो आपस में एक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहे। और ये कि आर्मी इज़ देयर फॉर अस, they protect their own country, they are here for us and we are here for them, and we stand with them. This session was very fruitful, and first of all thank you to UET and ISPR for the collaboration, क्योंकि इससे
जो अपकमिंग यूथ भी है और जो हम लोग भी हैं उन्हें आर्मी से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है। सेकेंडली ग्रोइंग अप एंड राइट नाउ एज वेल मैं आर्मी ब्रैट खुद भी हूँ, सो आई हैव सीन पाकिस्तान आर्मी फ्रॉम ए वेरी क्लोज perspective and DGISPR cleared all the questions of the students, especially regarding the Balochistan and Islamabad incident which took place a few days ago, and the situation going on in Khyber Pakhtunkhwa. So I think इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस रेगुलरली होने चाहिए, जस्ट बिकॉज जो यूथ हैं उसमें काफ़ी मिसकंसेप्शन और काफ़ी फेक मीडिया फेक ट्वीट्स की वजह से काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो वो सारी क्लियर हो जाती है बाय सच इंटरव्यूज़। बहुत इंटरैक्टिव सेशन रहा। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी DGISPR का और हमारी यूनिवर्सिटी का कि उन्होंने इतना इंटरैक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज किया। और फिर बीइंग यूथ ऑफ पाकिस्तान, मेरे माइंड में और बहुत से बच्चों के माइंड में बहुत क्वेश्चंस थे अपनी मिलिट्री के लिए, लेकिन हम DGISPR ने उन क्वेश्चंस को इतने अच्छे तरीके से टैकल किया और हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जो हम एज अ यूथ नहीं देख पा रहे थे, कि किस तरह वो बहुत बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह जेन्युइन क्वेश्चंस थे हमारे माइंड में बलूचिस्तान को लेके, फ़लस्तीन को लेके, और वो क्वेश्चंस उनके सामने रखे गए और हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस किए गए, बट उन्होंने इतना अमेजिंगली उसका जवाब दिया और हमें इतना लॉजिकली उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स से समझाया कि नाउ वी कैन सी क्लियरली कि किस तरह मिलिट्री एट द फ्रंट हमें सपोर्ट कर रही है एंड एट द बैक भी हमारी कंट्री को लेके चल रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल बिकॉज इस तरह के सेशंस की वाकई ही ज़रूरत थी, और इन सेशन से वो जो जस्टिफिकेशंस और जो लॉजिकल लिंक्स पाकिस्तानी अवाम के अंदर ब्रेन के नहीं बन रहे थे वो बने हैं, और कुछ ऐसे मसले जो कि वाक़तन आपके मसलों में गिने जा सकते हैं, जिसमें जोग्राफिकल मैसेकर्स ऑफ पाकिस्तान आ जाते हैं, बलूचिस्तान का मसला आ जाता है, डिफरेंट प्रोविंसेस के अंदर जो आपके पास इनइक्वालिटी है उसके मसले आ जाते हैं। ये सारे के सारे मसलों को जो टैकल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी को किस तरह फ़ौज उठा रही है, या किस तरह आपके पास ज़ाविया नज़र आता है जिस ज़ाविये से फ़ौज इस मुल्क को देखती है और इसके मसलों को हल करती है। तो मेरे ख़्याल से जो जस्टिफिकेशंस आज हमें इस सेशंस के बाद मिली हैं वो रिक्वायर्ड थी, और वो उसके लिए वी आर जेन्युइनली ग्रेटफुल। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो चीज़ें जिनकी पाकिस्तानी अवाम की नैरेटिवाइजेशन होती है, यानी आपके पास मास मीडिया होता है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अंदर जो इश्यूज़ होते हैं, वो सारे हाईलाइट किए गए हैं, वो हमें दिखाए गए हैं। सो वी आर जेन्युइनली ग्रेटफुल कि इस तरह की चीज़ों और इस तरह के इंटरैक्टिव सेशन स्पेशली फॉर द यूथ आर क्वाइट हेल्पफुल, और यूईटी के भी शुक्रगुजार हैं एंड ISPR के भी शुक्रगुजार हैं। सो दैट्स ऑल। इट वाज अ वेरी गुड सेशन, इट वाज वेरी फ्रूटफुल सेशन। हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस थे, एवरीथिंग वाज आंसर्ड विद क्लैरिटी। हमें हर एक चीज़ के बारे में, वेदर इट्स अबाउट द बलोच मिसिंग पर्सन, वेदर इट्स अबाउट द कश्मीर इशू, वेदर इट्स अबाउट द गाजा इशू, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड ओपनली। जितने भी क्वेश्चंस थे दे वर टेकन ओपनली, एंड देन हमें इसके अलावा वी गॉट टू नो अबाउट द एक्चुअल प्रोसीडिंग ऑफ द आर्मी, लाइक हाउ आर्मी एक्चुअली वर्क्स, और उसके अंदर अगर कोई ऑपरेशन किसी जगह पे हो रहा है उसके पीछे बैक एंड पे क्या स्टोरी होती है, क्यों होता है वो ऑपरेशन। लाइक वी गॉट द थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है जो हम मीडिया से मिलता है, और एक है जो उन्होंने हमें एक्चुअल बताया कि एक्चुअल हो क्या रहा होता है, जो कि सिंस वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, जहाँ पे 5th जनरेशन वॉरफेयर इज़ वेरी कॉमन, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो आपको सोशल मीडिया पे इतनी मिस इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उस पर आपको नहीं बिलीव करना, राइट। हमें अपने सोर्स बताना चाहिए, हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कहाँ से इन्फॉर्मेशन आएगी और किस पे हमें बिलीव करना है, राइट। एंड देन वी गॉट टू नो कि अच्छा एक्चुअली में जो हो रहा है वो दैट इज़ नॉट जो हमें सोशल मीडिया पे पता चल रहा है। सो इट वॉज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। हमें एक्चुअली में पता चला कि what is happening in our army, what is happening in our country, and how our army is defending our country on every end, whether it's on the social media end or it's at the borders. That is it. And I'm very thankful to my university for collaborating with with the ISPR team and for this event. The session was really good. As said कि interactive session होगा, so it was an interactive session. And हमारे as youth बहुत सारे concerns होते हैं, हम social media वाली आवाम है, हम लोग देखकर जो propaganda होता है, and we cannot spot the difference between what the reality is और क्या reality नहीं है। तो अब जो हमें तरीके methodologies बताई गई हैं, जो हमारे concerns उन्होंने दूर करने की कोशिश की, बहुत rationally उन्होंने सारी चीज़ों के जवाब दिए हैं, and we really liked it. The whole session very informative and very helpful. और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के और भी सेशंस हो, बिकॉज अगर आप एजुकेट करेंगे अपनी यूथ को तो इट विल डेफिनेटली गिव अस गुड रिजल्ट्स। एंड जैसा कि फौज एज ऑलवेज इन द सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम ये विटनेस कर चुके हैं। जो अभी जंग हुई थी उधर भी हमने पार्ट शो देखा था, एंड हमने देखा था कि कैसे यूथ ने साथ मिल के एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। हम कल भी फ़ौज के साथ खड़े थे और हम आज भी फ़ौज के साथ, बिकॉज वी नो
वो अपनी नींदें हराम करके हमारी हिफाजत कर रहे हैं बॉर्डर्स पर। इफ़ आई वर टू स्पीक ऑन अ पर्सनल लेवल तो यूजुअली ये होता है कि यूथ को या स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा नहीं पॉलिटिकल से दिया जाता है, तो इट वाज नाइस टू सी कि उन्होंने हमें रिकग्नाइज़ किया एंड हमने जो बात कहनी थी, हमारी जो वॉइसेस से कंसर्न्स थे उनको वॉइस दी। एंड इसी तरह सिमिलरली लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैड क्वेश्चंस रिगार्डिंग पॉलिटिक्स, रिगार्डिंग जितनी भी वॉर्स एंड व्हाट नॉट आर्मी की तरफ से, एंड ही एड्रेस्ड एवरी कंसर्न सही से एंड रिमेनिंग पॉजिटिव। तो ये बात काफ़ी अच्छी थी इस सेशन में। यूजुअली सोशल मीडिया पे यही होता है कि हमें नहीं पता कि कौन अकाउंट के पीछे कौन होता है, तो अलॉट ऑफ पीपल स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, और मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल करने के लिए काफ़ी लोग नहीं होते। तो अब एक लाइक ऑफिशियल आर्मी ऑफिशियल ने ये उन्हीं मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल किया और हमें बताया, तो रियलिटी दिखाई, तो ये एक अच्छी बात। Well, first of all, I'm really thankful for Unity as well as DGISPR for providing us the opportunity कि इतना अच्छा एक सेमिनार हुआ जिसमें काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स स्पेशली यानी कि यूथ है हमारे पास, वो कनेक्ट कर पाए और किस तरह DGISPR और ने क्लियर किया कि रिसेंटली जो वॉर हुई थी किस तरीके से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा रहा था और ग्लोबल फ्रंट पे पाकिस्तान की इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, एंड हाउ आर्मी प्लेड इट्स रोल टू निगेट ऑल दोज थिंग्स और किस तरीके से अपनी एक इमेज को बेहतर किया। ये सारी चीज़ें जो आज हमें बताई काफ़ी हमारे लिए इंफॉर्मेटिव थी। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस थे जो काफ़ी हार्ड, जो लोग यूजुअली नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट्स ने जब किए तो DGISPR ने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको टैकल किया और उनके सारे जितने भी इश्यूज़ थे उनको एड्रेस किया, और ताकि उनको क्लियर हो कि आर्मी इज़ वन विद पाकिस्तान एज वेल एज द यूथ, सो एवरीवन शुड बी टुगेदर फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान।